हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दे रखा है, यानी एक कंडीशन हमारी एक इक्वेशन यहाँ से बनता है और एक इक्वेशन यहाँ से बनता है। इस तरीके से हमें दो समीकरण मिलेंगे, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण का युग्म मिलेगा। तो अब हम करते हैं से कि माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तथा एक कलम का मूल्य Y रुपये है। एक कलम का मूल्य ₹22 रुपये है। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे कि एक पेंसिल का जब X रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5 का X से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 5X, और एक कलम का Y है तो 7 कलम का कितना होगा 7Y। इसी प्रकार इसको निकालेंगे। तो देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का X था तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। अब आती है दूसरी कंडीशन। ये आया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे दूसरी वाली कंडीशन। दूसरा क्या कहता है कि 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का जो मूल्य है वो है 46, यानी ये दोनों आपस में चेंज कर दिए हैं। तो क्या है 7 पेंसिल प्लस 5 कलम कितना है 46 रुपये। तो ये हो जाएगा 7X प्लस 5Y इज इक्वल टू 46। इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण युग्म आए, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और x व y की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। एक था 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और दूसरा था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। क्या करेंगे, y को इधर रहने देते हैं, x को उधर ले जाते हैं। तो क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा ये माइनस का 5x। हमें चाहिए y, तो 7 जो है इधर डिवाइड में जाएगा। जब बराबर के इधर उधर साइड ले जाते हैं तो जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है और जो प्लस है वो माइनस, माइनस प्लस और डिवाइड होगा। अगर नीचे है कोई संख्या तो इधर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 50 माइनस 5x अपॉन 7, इसमें x की वैल्यू हम लिखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलेगी। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ हम बनाएंगे टेबल।
x रखते हैं हम यहाँ पे 3 रखेंगे, यानी हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें इसको सॉल्व करें, यानी तो इसमें 7 का पूरा डिवाइड चला जाए। नहीं तो अगर ऐसा करोगे आप 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा 45 में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो ये पॉइंट वाली संख्या आएगी जिसको हमें ग्राफ में लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हम सिंपल लेते हैं। तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये आएगा 50 माइनस 15, 5 3 जा 15, तो ये बचेगा 35, और 35 में जब 7 से डिवाइड करोगे तो 5। अब और वैल्यू सोचते हैं, अगर यहाँ पे हम 10 रखें, x की वैल्यू अगर हम 10 रखें तो ये 10 5 जा 50 हो जाएगा, 50 माइनस 50 0, और 0 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू 10 ये आ जाएगी 0। हम यहाँ पे 2 वैल्यू ही लेंगे, इन 2 वैल्यू से ही हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखते हैं दूसरा वाला इक्वेशन, इसमें भी इसी तरह से करेंगे कि y को इस साइड रखेंगे, x को उस साइड ले जाएंगे। किसी को भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि y को ही रखें, x को भी इधर रख के y की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। वही यहाँ पे भी टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पे भी हम 3 रखते हैं, 7 3 जा 21, 46 में से 21 गया तो कितना बचेगा 46 में से 21, 5 25, और 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो क्या रखा है x 3 रखा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली हमें 5। जब x आप 8 रखोगे, x इज इक्वल टू 8 रखोगे तो y कितना मिलेगा 46 माइनस 7, 8 जा कितना होता है 56 अपॉन 5, ये बचेगा क्योंकि माइनस में बचेगी संख्या 6 में से 0 5, तो ये माइनस का 2 आएगा। x जब 8 रखा तो y कितना आया माइनस का 2। हमें मिली ये 2 टेबल, दोनों को एक साइड लिखते हैं। x y 3 5 8, हमें बनाना है अब इनका ग्राफ। ये हो जाएगी x अक्ष, ये x डैश, ये है y, ये है y डैश, ये हो जाएगा ओरिजिन यानी 0। अब चलते हैं, हमें x पर कहाँ तक जाना है 10 तक, और y पे लास्ट है 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 4 5। अगर स्केल की बात करें तो हमें जो आपके ग्राफ का एक खाना होता है, एक खाना बराबर 1 यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में लिखना है स्केल क्या है, एक खाना इक्वल टू बराबर 1 यूनिट या फिर 1 इकाई, कुछ भी इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू, क्योंकि हमें y पे माइनस भी चाहिए तो इधर -1 -2 -3 -1 -2। x पे 3 है और y पर है 5, यानी x पे हम गए 3, x पे कितना चलेंगे हम 3, और 3 के ही ऊपर y पे कितना जाना है हमें 5, तो y पे जाएंगे 5, यानी यहाँ पे हमें पॉइंट मिला ये वाला 3,
5। इसको नाम दे दिया A। एक पॉइंट है फिर x पर 10 और y पर है 0, यानी y अक्ष पर चलना नहीं है, यानी ऊपर की साइड नहीं चलना, हमें ओनली x एक्सिस पर ही चलना है। तो ये पॉइंट है 10, 0। ये पॉइंट हो गया आपका B। जब इस पॉइंट को मिलाओगे इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड वाली इक्वेशन की। ये तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, अब आएगी सेकंड वाली। ये भी 3,5 मिल रहा है, 3,5। एक पॉइंट तो ये रहा, ई डैश कह दो आप इसे, मतलब सेम पॉइंट मिल रहा है वही। और एक पॉइंट है इसका 8, एक्स पर है 8 और वाई पर है -2, यानी नीचे ये 8, -2। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से लाइन आएगी। आप देख सकते हो जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपकी एकदम सीधी लाइन आएगी। ये आगे सेकंड वाली लाइन, तो दिख रहा होगा आपको कि ये पॉइंट हो गया V डैश, कि ये दोनों लाइन जो है किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 3,5 वाले बिंदु पर, इस बिंदु पर। और वही इस समीकरण का हल है। ये बिंदु जिस पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वही उस समीकरण युग्म का हल होता है, यानी कि x और y का मान होता है। तो x की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं कि अतः x क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य था, और y क्या था, एक कलम का मूल्य था। तो हम लिख सकते हैं कि अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 है और एक कलम का जो मूल्य है वो 5 है। अतः एक पेंसिल का मूल्य x माना था, वो कितना आया, x की वैल्यू 3 रुपये है, और एक कलम का जो मूल्य है y जो था वो आया 5 रुपये है। ये आया आपका आंसर। अगर आपको जांच करनी है कि हमारा आंसर सही है, तो जो हमारी इक्वेशन थी क्या थी, पहला था 5x + 7y = 50। इसमें रख के देखो x और y की वैल्यू, तो ये आएगा 15। x की जगह 3 रखोगे तो, और 7 5 जा 35, तो ये कितना हो जाएगा 50 होगा ना, आ रहा है सही। इसी तरीके से आप दूसरे में रख सकते हो, वो था 7x + 5y = 46। ये करना नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि अपने क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं हम कि सही है या गलत है। तो 7x 7 × 3 + 5 × 5 21 + 25, ये इतना ही आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। यानी कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें हमें इनकी तुलना करके बताना है कि रेखाएं समांतर हैं, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कोई हल नहीं है, अथवा समपाती हैं यानी अनंत हल हैं, और प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर, यानी कि अद्वितीय हल है। तो मैंने आपको बताया था
कि A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2 का क्या रिलेशन होता है। देखो A1/A2 क्या होता है, जो ये गुणांक है x के गुणांक को अपन बोलते हैं a, y के गुणांक को हम b और c क्या होता है, जो अचर पद होता है। तो ये इक्वेशन दे रखे हैं आपको, A1x/V1y + C1 = 0 और A2x/V2y = C2 + 0। तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन होती है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इन दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी अद्वितीय हल होगा। सेकंड आता है कंडीशन कि यदि दोनों तो तीनों बराबर हैं, B1/B2 C1/C2, तो इस कंडीशन में समपाती होंगी रेखाएं, समपाती होंगी, यानी कि अनंत हल होंगे, दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन मिलेगी। और थर्ड कंडीशन होती है कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है बट C1/C2 के बराबर नहीं है, यानी थर्ड जो कंडीशन है वो है A1/A2 B1/B2 तो बराबर है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, यानी रेखा समांतर होंगी। तो इस तरीके से ये 3 कंडीशन है। अब इन क्वेश्चंस को हम इसी प्रकार करेंगे। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे A1 कितना है, A1 कितना है, A1 5 है जो x का गुणांक है, सॉरी B1 कितना है 4 है और C1 8, A2 कितना है 7, B2 कितना है 6 और C2 है -9। देखते हैं A1 A2 कितना आता है, A1/A2 कितना आएगा, A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7, B1/B2 निकालें तो V1 कितना है 4, V2 कितना है 6। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए इस जो ये समीकरण युग्म दे रखा है इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि रेखाएं, कौन सी कंडीशन लगी, फर्स्ट वाली, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। आया होगा समझ। एक बार फिर से देख लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। A1 क्या होगा, x का गुणांक, जो पहले वाला इक्वेशन है उसके लिए 1 यूज करेंगे और सेकंड वाले के लिए 2 यूज कर देते हैं, नोटेशन है ये। तो A1 कितना है 5, B1 है -4, सॉरी B1 है -4, यहाँ पर भी माइनस आएगा, C1 है 8, A2 है 7, B2 है 6 और C2 है -9। A1/A2 निकालेंगे तो कितना आएगा, A1 5/7, B1/B2 निकाला तो -4/6। इसे आगे अगर 2 से दोनों को डिवाइड करें तो आएगा माइनस का 2 2 × 4 2 और ये आ जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल हैं। तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इस समीकरण युग्म की जो दोनों रेखाएं आएंगी, इससे दोनों रेखा मिलेंगी, वो आपस में एक पॉइंट पर क्रॉस करेंगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9x + 3y + 12 = 0।
और इसका दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। थर्ड है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पे A1 है 9, B1 3 एंड C1 12 और A2 है 18, B2 है 6, C2 है 24। A1/A2 देखें तो आएगा 9/18। जब 9 से दोनों में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ये 1/2। इसी प्रकार V1/V2 निकालें तो ये आएगा 3/6। तो 3 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये 1 बचेगा, ऊपर 2। C1/C2 क्या आएगा, 12/24। ये कितना आएगा, 1/2। हम यहाँ देख सकते हैं कि A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों कैसे आ रहे हैं, 1/2 1/2 इक्वल आ रहे हैं। अतः A1/A2 = V1/V2 C1/C2। यहाँ पे तीनों इक्वल आ रहे हैं। अतः कौन सी कंडीशन है ये वाली, जिसमें लाइन समपाती होंगी, यानी कि अपरिमित हल होंगी। दोनों जो इक्वेशन है उनकी लाइन एक ही लाइन आएगी। तो अतः जो रेखाएं समपाती हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है, 6x - 3y + 10 = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। वही करेंगे यहाँ। A1 = 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 2, B2 है -1। y का गुणांक क्या है यहाँ पे, -1 और C2 है 9। वही करेंगे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 निकालेंगे। A1/A2 ये आएगा 6/2। तो जब 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, क्योंकि नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं होता। तो 3 B1/B2 करोगे, ये आएगा B1 है -3, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी क्या आएगा 3। बट C1/C2 आएगा 10/9। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि A1/A2 एंड B1/B2 ये दोनों तो 3 आ रहे हैं, यानी A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं है। अगर ये भी 3 आ जाता तो ये तीनों बराबर होते, बट यहाँ पे ये अलग आ रहा है, इसलिए क्या है यहाँ। अतः A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः ये कौन सी कंडीशन है जिसमें रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो संगत और असंगत, पहले तो ये समझते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है। संगत का मतलब है वो कंडीशन जिसमें समीकरण युग्म के हल विद्यमान होते हैं, चाहे वो सिंगल सॉल्यूशन हो यानी यूनिक हो, अद्वितीय हल हो या फिर अनंत हल हो। तो वो दोनों कंडीशन है संगत के लिए हल होना चाहिए, हल विद्यमान हो, चाहे यूनिक हो या फिर
इनफाइनाइट हो, और असंगत के लिए कोई हल नहीं। यानी असंगत कब कहते हैं हम समीकरण युग्म को, जब उस समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं होता, यानी कि लाइन समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होंगी। अर्थात कौन सी कंडीशन आएगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन होती है उस टाइम जो ये है रेखिक समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत। और संगत के लिए जो दो कंडीशन है बची हुई, इसमें कंडीशन आएगी तुम्हारी दो, एक आएगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और एक आएगी a1/a2 v1/v2 c1/c2। अगर ये दोनों कंडीशन है तो हम समीकरण युग्म को संगत बोलेंगे। अगर ये वाली कंडीशन आती है समांतर लाइन वाली तो उस रेखिक समीकरण युग्म को असंगत रेखिक समीकरण युग्म कहेंगे। अब हम क्वेश्चन है कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो यहाँ पे a1 कितना है, वो है 3, v1 है 2 और c1, सॉरी इसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखो, 3x + 2y, 5 को इधर की साइड ले आते हैं, -5 = 0, ये होगा 2x - 3y और 7 को इधर लाएंगे तो -7 = 0। अब देखेंगे यहाँ a1 = 3 है, b1 2 एंड c1 कितना है -5, a2 कितना है 2, v2 कितना है -3 एंड c2 कितना है -7। वही a1/a2 कितना आता है 3/2, b1/b2 ये आएगा 2/3, क्योंकि 3 माइनस का है तो इसलिए इसे बोलेंगे -2/3। तो a1/a2 एंड b1/b2 दोनों बराबर नहीं आ रहे, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी लाइन कैसी है, क्रॉस करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, कैसा हल मिलेगा, अद्वितीय हल, एक हल मिलेगा, हल विद्यमान है। तो अगर हल एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में हमारा रेखिक समीकरण युग्म कैसा कहलाएगा, संगत। संगत क्या है, संगत है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उस कंडीशन में समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 2 की। ये है कि 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इनको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, पहले 2x - 3y, 8 को इधर ले आएंगे, -8 = 0 और ये होगा 4x - 6y और ये 9 जब इधर आएगा -9 = 0। वही a1/a2 निकालें तो a1 कितना है यहाँ पे 2, a2 कितना है यहाँ पे 4, यानी 1/2। 2 से जब डिवाइड करोगे तो 1/2। अब आएगा v1/b2, ये कितना है -3, b1 है -3 और ये है b2 -6। माइनस से माइनस कैंसिल और जब 3 से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/2। अब आएंगे c1/c2, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -9।
8/9। देखो A1/A2 और B1/B2 तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट C1/C2 इनके इक्वल नहीं हैं, ये अलग है, ये दोनों अलग हैं। तो इस कंडीशन में यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी कंडीशन है ये? जब लाइन समांतर होती हैं। लाइन समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई हल विद्यमान नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमारा एक जो समीकरण युग्म है वो कैसा होगा? असंगत। अतः रेखाएं समांतर होंगी तो फिर कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है होगा। अतः समीकरण जो युग्म है असंगत है। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया है। कौन सी कंडीशन आई थी इसमें? समांतर वाली। जब समांतर वाली कंडीशन आ जाती है तो असंगत। तो सीधा सीधा याद कर सकते हो कि जब ये कंडीशन आती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, उस कंडीशन में हमारा रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा और इसके अलावा जो दो बची कंडीशन हैं उनमें संगत होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है ये देखते हैं। यहाँ पे A1 कितना है? A1 है 3/2, B1 है 5/3। इसको भी हम इधर की साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, तो C1 है -7। और यहाँ पे देखते हैं A2 है 9, B2 है -10 और C2 जब 14 को इधर लेके आएंगे तो ये -14 हो जाएगा। अब वही A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आता है। A1/A2, A1 कितना है 3/2, A2 कितना है 9/1 भी लिख सकते हैं उसको। तो इस टाइप के किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 3/2 और ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/9 में। 3 से ये कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी 1/2 3 जा 6। ये आया आपका ये 3/2/9 था। 9 को 9/1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इस तरीके को जब A/B/C/D इस तरीके के जो भिन्न होती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं? A/B इंटू ये उल्टा हो जाएगा D/C। ये ऊपर पहुंच जाता है और ये नीचे आ जाता है इस तरीके से। और ये 3 से 9 कैंसिल होगा 3 बार और ये 1/3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 1/6। अब देखते हैं B1/B2। B1 है 5/3 और B2 है -10। ये होगा, ये भी, इसको भी 1 लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे 5/3 -1/10। ये 5 से 2 बार जाएगा तो ये आएगा आपका -1/6। यहाँ पे देखो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, क्योंकि ये है प्लस का 1/6 और ये है माइनस का 1/6। तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल यानी एक हल विद्यमान होगा और हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होगा? संगत। अतः चूँकि यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। भाई नंबर में तो ये बराबर है बट चिन्ह में इनमें डिफरेंस है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अतः जो समीकरण युग्म है वो कैसा है? संगत। संगत है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों को। तो ये इसमें A1 कितना आया, A1 है 5, B1 है -3 और C1 जब 11 इधर आएगा तो माइनस का 11, A2 है माइनस का 10, B2 है 6 और C2 है, जब ये माइनस का 22 इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 22। A1 अपॉन A2 5/10 माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 1/2। 5 से डिवाइड किया दोनों में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसी प्रकार B1 अपॉन B2 निकालेंगे, ये आएगा माइनस का 3/6 यानी माइनस का 1/2 और C1 अपॉन C2 11 माइनस का है 22, ये भी माइनस का 1/2 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 तीनों कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 यानी लाइन संपाती होगी तो अपरिमित हल होंगे, यानी हल विद्यमान है तो उस कंडीशन में संगत होगा। तो समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। A1 कितना है यहाँ पे 4/3, B1 कितना है 2, वही C1 जब 8 इधर की साइड आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। A1 4/3, B1 2, C1 -8। इसी प्रकार A2 कितना होगा 2, B2 है 3 और C2 है, जब 12 को इधर लाएंगे तो माइनस का 12। अब वही करेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2 कितना आएगा 4/3 और ये हो जाएगा 2/1। तो ये वही उल्टा होगा 4/3, सॉरी ऊपर वाला तो यही रहता है, ये हो जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6। जब 2 से इनको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। अब है C1 अपॉन C2, सॉरी B1 अपॉन B2 देखते हैं। तो ये कितना आएगा 2, ये तो 2/3 आ रहा है एंड C1 अपॉन C2 माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12। तो ये 4 से जब दोनों को डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी 4 2 जा 8 और 4 3 जा, तो ये भी कितना आएगा 2/3। तो यहाँ पे भी तीनों बराबर आते हैं और ये समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत समीकरण युग्म। अपॉन A2 इजकल टू V1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2 यानी संगत। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।